नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 16 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव की बड़ी डिमांड, एयरपोर्ट, हाईकोर्ट बेंच और एम्स की रखी मांग। लालटेन जलाकर पंजा ने लूटा आपका पैसा, पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। नीतीश का इशारों में वार, बोले पार्टी के लोग इधर उधर कराएं, एक नेता अभी हमारे साथ बैठे हैं। बिहार को बीड़ी कहने वालों पर मोदी का प्रहार, आरजेडी कांग्रेस को घुसपैठियों पर घेरा। पटना में दारोगा भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज, आक्रोशित युवाओं की सरकार से बड़ी मांग। बढ़ते हैं खबरों के और विस्तार से। पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव की बड़ी डिमांड, एयरपोर्ट, हाईकोर्ट बेंच और एम्स की रखी मांग। जी हां, पूर्णिया दौरे पर आए पीएम मोदी के मंच पर स्थानीय निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान उनकी पीएम से संक्षिप्त बातचीत हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम के बाद पप्पू यादव ने बताया कि उन्होंने पीएम से पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना हाईकोर्ट की बेंच और एम्स बनाने की मांग रखी है। पप्पू का कहना है कि इन परियोजनाओं से सीमांचल क्षेत्र के विकास की नई राह खुलेगी। वहीं ये बातचीत अब इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालटेन जलाकर पंजा ने लूटा आपका पैसा, पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तेज हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की आदत लग गई है, वे गरीबों के घर की कभी चिंता नहीं कर सकते। राजीव गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने पुराने बयान की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद माना था कि केंद्र से भेजे गए 100 पैसे में से 85 पैसे बीच में ही लूटे जाते थे। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश का इशारों में वार, बोले पार्टी के लोग इधर उधर कराएं, एक नेता अभी हमारे साथ बैठे हैं। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि पार्टी के कुछ नेता इधर उधर करवा दिए गए, उनमें से एक नेता अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नीतीश के इस बयान के दौरान मंच पर लल्लन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे थे। इससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को बीड़ी कहने वालों पर मोदी का प्रहार, आरजेडी कांग्रेस को घुसपैठियों पर घेरा। जी हां, बिहार दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और राज्य की 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर सीधा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं, जो राज्य का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने में जुटे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में दारोगा भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, आक्रोशित युवाओं की सरकार से बड़ी मांग। जी हां, पटना में दारोगा भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार निर्वाचन आयोग के ऐलान से पहले दारोगा बहाली की प्रक्रिया को पूरा करे। इस प्रदर्शन में पूरे बिहार से आए अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लाठीचार्ज के बाद कई जगह तनाव का माहौल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमीन कब्जाने की कोशिश, महिला को दी हत्या की धमकी, थाने में शिकायत दर्ज। जी हां, सविता शाही में थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया कि 25 अगस्त को अमर पासवान अपने गुंडों के साथ उनकी जमीन पर पहुंचा और जमीन पर लगे पिलर उखाड़ दिया। आरोप है कि उसने जबरन जमीन पर कब्जा करने के प्रयास किए और विरोध करने पर हत्या की धमकी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूट्यूबर की पिटाई पर गर्ज तेजस्वी, केस दर्ज कराने पर खुद पहुंचे थाने। जी हां, यूट्यूबर दिलीप सैनी की पिटाई मामले ने तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद थाने पहुंचे और पीड़ित की ओर से केस दर्ज कराया। उन्होंने सरकार की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया भरेगा आसमान में उड़ान, पप्पू यादव का बड़ा बयान। जी हां, सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया के लिए चुनाव पूर्व लिए बाहर गए हर संकल्प को समय पर पूरा करना उनका परम लक्ष्य था और आज वह सपना पूरा हो गया है। उन्होंने कहा आज से पूर्णिया आसमान में उड़ान भरेगा और विकास की नई गाथा लिखेगा। पप्पू यादव के इस बयान को पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन और क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की शुरुआत से जोड़कर देखा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री पर पत्रकार की पिटाई का आरोप, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शहरी विकास एवं निकाय मंत्री जीवेश मिश्रा से अति पिछड़ा समाज के एक निष्पक्ष पत्रकार ने अपने क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर सवाल किया है। आरोप है कि मंत्री ने रात के अंधेरे में पत्रकार को बेरहमी से पीटा और मां बहन की अभद्र गालियां दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रेन डेड सीएम और फेल पीएम बयान पर सियासी बवाल, बीजेपी जेडीयू ने आरजेडी सांसद को घेरा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बक्सर में सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार तो ब्रेन डेड सीएम है और प्रधानमंत्री मोदी फेल पीएम साबित हुए। इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू ने सुधाकर सिंह को आड़े हाथों लिया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार करते हुए कहा कि सुधाकर सिंह मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे आरजेडी की हताशा और बौखलाहट का नतीजा बताया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिससे मेल नहीं उससे खेल नहीं, भारत पाक मैच पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। जी हां, बिहार के बोधगया में 3 दिवसीय प्रवास के दौरान बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे देश के निर्दोष लोगों की हत्या की है, ऐसे देश से खेल क्यों हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट कहा, जिससे मेल नहीं उससे खेल नहीं और खेलों में पाकिस्तान से किसी भी तरह का संबंध तोड़ने की जरूरत बताई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खिड़की से फेंका पेपर, पकड़ा गया लीक मास्टर। जी हां, BRA बिहार यूनिवर्सिटी में PhD एंट्रेंस का पेपर खिड़की से फेंक कर लीक कर दिया गया। चतुराई दिखाने वाले छात्र को प्रशासन ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कुलपति ने घोषणा की 1 महीने के भीतर फिर से होगी परीक्षा। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मामूली विवाद में बना है बंद, पति ने पत्नी के माथे में दागी 2 गोलियां। जी हां, जहानाबाद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मामूली विवाद के बाद एक सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी के माथे में 2 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश तेज कर दी गई है, जबकि पटना घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घुसपैठियों को बचाने की कोशिश, मोदी का राहुल तेजस्वी पर बड़ा वार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटाधिकार यात्रा पर सीधा हमला बोला। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाली जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि घुसपैठियों को देश से बाहर जाना ही होगा। पीएम का ये बयान वोटर लिस्ट में SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिंदा शख्स को सिस्टम ने मार डाला, पेंशन के लिए दर दर भटक रहा दिव्यांग। जी हां, सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के शाहपुर गांव का दिव्यांग आरजू मिश्र 4 महीने में दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। सिस्टम की गड़बड़ी के कारण उसे मृत घोषित कर दिव्यांग पेंशन बंद कर दी गई। आरजू 2015 से पेंशन ले रहा था, लेकिन 2022 में पेंशन बंद हो गई। अब वह अधिकारियों के सामने खुद को जिंदा साबित करने के सबूत पेश कर रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।